वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स डीमार्ट के शेयर में कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल चुका है और इसी बीच में गए जहाँ पे मार्केट आज इधर पे हरा में क्लोजिंग देखने को मिली। इसी बीच में गए डीमार्ट में एट द एंड में अचानक से हमें नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो जी है गैस, डीमार्ट ने आज के दिन में 4000 का जो लेवल है ना उसको तोड़ दिया और गैस यही इसके 2 शून्य का मूविंग एवरेज होता है। तो जी है गैस, कोई भी दिग्गज कंपनी जब 2 शून्य का मूविंग एवरेज के नीचे आती है 15-20% के आसपास करेक्शन और भी हमें ड्यू देखने को मिलती है। सेम एग्जांपल गैस हमने बहुत सारे वेरियस स्टॉक्स में देखा है। तो जो गैस डीमार्ट की बात की जाए क्वालिटी वाइज बहुत ही मजबूत कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट यस प्राइस करेक्शन की बात की जाए वो हमें टाइमली बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को जरूर मिलते हैं। तो जो गैस मैं वीडियो बनाने से पहले ही बता दूं, अगर आप डीमार्ट को लिए हुए हैं डू नॉट पैनिक, मार्केट में नॉइज से बचिए, वरना डीमार्ट की जो लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसको आप मिस कर देंगे। तो क्या न्यूज़ इंडस्ट्री को लेकर निकल के आ रहे हो, डीमार्ट की बात की जाए बने रहना है या फिर स्लाइड स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना है कि फर्दर गिरावट हो तो वहाँ पे अकोमोडेशन करे। तो फटाफट दोस्तों डिस्कस वही करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। डीमार्ट में गिरावट क्यों हो रही है? जी हाँ गैस, आपको अच्छे से पता है कि डीमार्ट ऑर्गेनाइज रिटेल वे में सबसे नंबर 2 जो कंपनी है वो हमें निकल के आती है। रिलायंस की बात की जाए वो नंबर 1 कंपनी हमें निकल के आती है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, इनके नंबर्स की बात की जाए तो मार्जिन का इशू हमें देखने को मिला था, मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और मार्केट में करेक्शन की वजह से गैस ये भी हमें काफ़ी वीक हमें देखने को मिला था। तो जी हाँ गैस, इन्फ्लेशन की वजह से आपको अच्छे से पता है कि जो पब्लिक हैं उनके स्पेंडिंग पावर हिट हो सकते हैं। तो जी हाँ गैस, इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, यूके की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, वो भी हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट ज़रूर नज़र रख रहा है कि आने वाले इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन की वजह से जो कस्टमर की स्पेंडिंग पावर है वो ठीक जगह पे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, और आने वाले कल में जो मार्केट अनुमान कर रहा है कि जो प्रॉफिट पेश करने वाले हैं वो कैसे हो सकती है। तो जो है इसी की वजह से डीमार्ट के शेयर में हमें थोड़ी सी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो आज हमें 1% के आसपास डाउन साइड देखने को जरूर मिला, और एट द एंड में अगर आप देखें तो इसने 4000 का जो लेवल है उसको ज़रूर तोड़ दिया है। डीमार्ट की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से हमें 30-32% के आसपास फॉल देखने को मिला। इसके पहले का एक तरफा रैली हमें देखने को मिल रही थी, और कोई भी स्टॉक में एक तरफा रैली अच्छी बात नहीं होती। करेक्शन से अब घबराएं ना। अगर आप डीमार्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, आने वाले कल में 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का स्टॉक हो तो कैसे टाइमली करेक्शन होना ज़रूरी भी होती है, बट येस वहाँ पर रणनीति क्या बनानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जी कैसे अपने ऑल टाइम हाई से इतना गिरने के बावजूद भी अगर आप देखें तो एक साल में इसने 38% के पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बात की जाए इनके मैक्स चट पैटर्न की तो 600% के आसपास, 500% के आसपास पैसे बना के दिए। तो जी गैस, यहाँ पर भी एक नॉइस हमें देखने को मिला था जहाँ रिलायंस रिटेल काफ़ी एग्रेसिव था। तो जी गैस, अभी के टाइम में डीमार्ट को इनोवेशन पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस अपने पैर को बहुत तेज़ी से पसार रहे हैं। तो जी गैस, आने वाले कल में डिजिटल बिजनेस में अगर डीमार्ट उतरती है तो ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं उसको भी ओवरकम कर लेती है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो अपने लैंड को परचेज करके उसी पे ही अपने ऑर्गेनाइज जो सुपर मार्ट हैं उसको बनाते हुए देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि अपने कस्टमर को ये फ्लेक्सिबल रेट पे कोई भी माल सप्लाई करती है। तो गैस, डीमार्ट की बात की जाए इनके पास काफ़ी इन्वेंट्री हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ इनके जो लैंड परचेज हैं इसी के ऊपर कारोबार होता हुआ देखने को मिलता है। बट कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा नहीं भागता, और करेक्शन के बाद कौन से लेवल आपके लिए सही होंगे, बिकॉज 3 साल, 5 साल, 10 साल का अगर आप हॉरिजन रखते हैं तो यही सब जो दोस्तों जो डिप होती है अच्छी कंपनी में आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ईटी नाउ का हमें आर्टिकल देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस ऑर्गेनाइज इंडियन रिटेल मार्केट की बात की जाए ये कितना एस्टिमेट हो सकता है आने वाले कल में, इसको लेके एक आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे अगर आप देखें एस्टिमेट की बात की जाए ये माना जा रहा है 2030 तक ये जो इकोनॉमी है गैस, ये जो सेक्टर है 1.5 ट्रिलियन का हो सकता है। तो जो गैस करंट की बात की जाए 2020 तक ये 0.8 ट्रिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में अगर आप देखें तो ये इंडिकेट कर रहे हैं मैसिव अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फॉर इंडिया और इस तरह के बिजनेस का। तो जो है गैस ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला, बट कोविड की वजह से गैस सबको अच्छे से पता है रिटेल बिजनेस में काफ़ी हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और अभी भी कैसे पूरा ओवरकम होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इसको लेके थोड़ी टाइम की आवश्यकता हो सकती है, बिकॉज कोविड के केसेस की बात की जाए फिर से हम राइज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो है गैस शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म बिजनेस जो प्रोस्पेक्ट है बहुत ही इंटैक्ट ज़रूर है। हमें फोकस करना है कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड हो सकता है, और इंडस्ट्री अगर जिस रफ्तार से बढ़ेगी उसमें गैस प्लेयर्स की बात की जाए इस सेक्टर के है कौन। सिंपल सी बात है गैस, रिलायंस का नाम हमें देखने को मिलता है, और दूसरी कंपनी की बात की जाए डीमार्ट, एफ रिटेल की बात की जाए या फिर एफ कंज्यूमर की बात की जाए वो सब गैस कोई लिस्ट में नहीं है। और यही रीज़न है कि मार्केट डीमार्ट को पहले से ही प्रीमियम देता है, बिकॉज इनके बिजनेस बहुत ही मजबूत है और कैश रिच कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ जाती है।
ध्यान रखिएगा डीमार्ट की तो जो है 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है और मार्केट में अनुमान भी था कि मतलब इस निफ्टी की रिबैलेंसिंग में डीमार्ट का नाम आ सकता है। बट आपको अच्छे से पता है कि फ्री फ्लोट शेयर डीमार्ट में बहुत ही कम देखने को मिलता है और डीमार्ट को पहले एफएनओ का स्टॉक बनना पड़ेगा और उसके बाद ही वो निफ्टी 50 का स्टॉक बन सकता है। तो जो है फ्री फ्लोट शेयर कम होने की वजह से इनके एफएनओ की लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिली और यही रीज़न है इसकी अपोलो हॉस्पिटल इधर पे बाजी मारता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट का अनुमान इसके पहले इन्फोसिस से भी था और डीमार्ट से भी था और थोड़ी सी जो रैली है वो और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिली। बट एट द एंड में रिलेटिव कुछ और ही हमें देखने को मिली। बट उससे आपको घबराना नहीं है। इस डीमार्ट की बात की जाए एक सुपर लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी हमें देखने को मिलती है ऑल टाइम हाई। अगर आप देखें तो अच्छी खासी करेक्शन पे ये अवेलेबल है। बट फर्दर करेक्शन अगर होती है तो वहाँ पे गैस आपको तैयार जरूर रहना है बिकॉज मार्केट प्राइस का अगर आप देखें करंट मार्केट प्राइस में ये अभी भी गैस 174 का प्राइस टूर्निंग रखता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे बिजनेस से तो ये बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट जरूर करती है। एफ रिटेल डूबा क्यों, उनको वैल्यूएशन इतने कम क्यों हैं? तो ऑफकोर्स गैस उनके पास बहुत ज़्यादा डेट हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप उस सेंस में एनालिसिस करें आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस में काफ़ी दम हमें देखने को मिलती है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए ठीक ठाक निकल के आता है। बीइंग अ ब्लू चिप कंपनी फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 का हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो आने वाले कल में अगर इनको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो या तो गैस इनको बोनस इशू करना पड़ेगा या फिर अपना जो स्प्लिट है उसको अनाउंस करना पड़ सकता है। याद रखिएगा दोस्तों सही बिजनेस और सही प्रोमोटर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इनके प्रोमोटर का मार्केट में अच्छा खासा नाम भी है। आपने देखा कि हीरो मोटोकॉर्प में क्या हुआ 1000 करोड़ का बोगस एक्सपेंसेस हमें देखने को मिला। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती। तो अच्छा प्रोमोटर दोस्तों, अच्छा बिजनेस और अच्छा प्राइस तीनों अगर एक बार में मिलता है तो आपको उस प्राइस में फोकस जरूर करना है। अगर आप कंपनी के सेल्स देखें हर साल बढ़ते हुए देखने को मिले बट कोविड के डिस्टर्बेंस की वजह से जो इनके सेल्स थे वो फ्लैट होते हुए देखने को मिले। तो आपने देखा कि प्राइस टूर्निंग थोड़ा सा महंगा है बट आने वाले कल में अगर अर्निंग राइज होती है जो कि पहले हो भी रही थी बट कोविड चैलेंजेस की वजह से हमें एक डाउनसाइड देखने को जरूर मिला। तो उसके बाद दोस्तों हमें प्राइस टूर्निंग में भी थोड़ी सी गिरावट होने की संभावना हो सकती है। बट दोस्तों रिलायंस रिटेल के आने से इनका बिजनेस बंद नहीं होगा। इवन दोस्तों इतना बड़ा मार्केट है और आने वाले कल में 1.5 ट्रिलियन का अगर इकोनॉमी होता है मतलब ये जो सेक्टर होता है उसमें गाइस डीमार्ट लीड कर सकती है बिकॉज इनके पास एक्सपेंशन की बहुत बड़ी की हो। पूरा इंडिया इनके लिए वेट भी करता है बिकॉज इनके पास पैसा है। इनके पास अगर आप रिजर्व देखें 12,000 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिलती है। तो कंपनी चाहे तो अपने प्रेजेंस को इंडिया के हर एक गली नुक्कड़ तक पहुंचा सकती है। तो कंपनी का जो ग्रोथ मॉडल है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का है। तो गाइस लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको सोना छापने की मशीन बना सकती है मतलब देश से प्रदान कर सकती है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी का जो रिजर्व है वो काफ़ी एडिक्वेट है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही कम बोरिंग्स हमें देखने को मिलते हैं और यही रीज़न है कि ऑर्गेनाइज रिटेल जो डूबता है उसमें क्या होता है कि रिजर्व बहुत ही कम होता है। बोरिंग्स हाई होने की वजह से वो सब कंपनी डूब जाती है। ऑटो गैस अपने बिजनेस से बहुत ज़्यादा भरोसा है। 75% तो वही लेके बैठे हैं और रही बात FIS और DIS की तो उनके पास भी थोड़ा सा स्टेक हमें देखने को मिलता है। तो 25% में गैस हम लोग मारामारी करते हैं जहाँ पे FIS भी हैं, DIS भी हैं और पब्लिक भी है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 8.5% के आसपास है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टेक अगर आप देखें दोनों को मिला के 15% के आसपास या बिग प्लेयर्स के आसपास ही हमें देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म में गैस हमेशा चैलेंज होता है। बट मेरे हिसाब से गैस वॉलमार्ट का अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा तो उसने बहुत तरक्की की US मार्केट में। तो मुझे लगता है गाइस इसकी डेवलपमेंट होना बाकी है और जो शॉपिंग मॉडल है लोग जाके थोड़ा सा पसंद करते हैं कुछ ऑफर्स हो गए। लेकिन यस इनका दोस्तों एक वीकनेस है वो है ऑफलाइन प्रेजेंस। गैस इनको ऑनलाइन प्रेजेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और वही हमें थोड़ा सा नियर टर्म चैलेंज दिखाई ज़रूर पड़ जाता है। कहाँ तक गिरेगा शेयर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बिकॉज फिबोनाची पैटर्न गैस मैंने आपको 38% के आसपास करेक्शन बताने की कोशिश की और बताया भी है कि ब्लू चिप कंपनी में ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो जो है गैस इसके पहले रैली हमें देखने को मिली थी और उसके बाद ये 5900 के आसपास भी गया था बट उसने 200 का जो मूविंग एवरेज अगर आप ध्यान से देखें इसको तोड़ने की ज़रूर कोशिश की है। तो फर्दर गिरावट अगर होती है तो उसके लिए आपको तैयार होना। कितना गिरेगा मैं बताऊंगा बिकॉज अगर आप देखें तो अभी के टाइम जो RSI इंडेक्स है ये फिर से ओवरसोल्ड जोन के टेरिटरी पे जा चुकी है। डीमार्ट की बात की जाए कहाँ पे इनको सपोर्ट मिल सकता है बिकॉज इसके पहले का जब ये 5,500 6,000 का स्टॉक हुआ करता था उस समय काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था बट धीरे धीरे बॉलिंजर बैंड के अंदर कोई भी स्टॉक के प्राइस को आना ही होता है। तो जो इस 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए पहले ये ओवर बॉट जोन पे था जब ये 5,500 6,000 का स्टॉक हुआ करता था बट 4,000 का प्राइस में अगर आपने लिया है कोई ख़राब प्राइस नहीं है। वैल्यूएशन का इसमें फिर से बताना चाहता हूँ महंगा इसलिए है क्योंकि कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। कोई दोस्तों एफ रिटेल वाली बिजनेस नहीं है कि डूब जाएगी। और इंडिया के एक्सपेंशन की बात की जाए आपको पता है कि आने वाले कल में इंडिया एक सुपर पावर बन के इमर्ज होगा और इंडिया में जो स्पेंडिंग पावर है जो शॉर्ट टर्म में डेंट होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है तो स्पेंडिंग पावर फिर से ठीक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर ये फर्दर गिरता है तो आने वाले कल में गैस ये 3850 के आसपास शॉर्ट टर्म जो लेके सपोर्ट बन सकते हैं
और उसके बाद दोस्तों 3600 और 3450, ये 3 लेवल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि 3450 कभी भी आता है तो यहाँ पे गाइस फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा खासा अकोमोडेशन करने का मौका बन सकता है। आपके पास है, आप होल्ड करिए, कंटिन्यू करिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अपना स्टॉप लॉस लेके काम करें, लेकिन इधर पे कोई प्राइस फॉल हो रहा है तो एकदम लाइक आंख बंद करके एकदम पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई करना ये सही नहीं। आप सर्टन लेवल पे धीरे धीरे माल उठाइए। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 3800 पे एक स्टॉक खरीदिए। अगर फर्दर गिरावट होती है 3500 पे भी खरीदिए, 3400 पे भी खरीदिए, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके टुकड़ों में। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो बिजनेस में काफ़ी दम है और एक बार गाइस कभी ना कभी निफ्टी 50 का स्टॉक ज़रूर बनेगा और तब हमें इसमें और भी उछाल देखने को मिलेगी। तो सुपर बिजनेस मॉडल है। रिलायंस रिटेल गाइस ऑफकोर्स वो भी बिजनेस करेंगे, डीमार्ट भी करेगी। जैसे डीमार्ट को कोई खतरा नहीं है बिकॉज डीमार्ट के जो प्रमोटर हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल क्लब में हमें देखने को मिलते हैं। बिंग इन्वेस्टर भी और बिजनेसमैन भी, तो आप चाहें डीमार्ट को फोकस कर सकते हो। जो मैंने लेवल्स बताया कि कहाँ के सपोर्ट मिल सकते हैं, इस मौका पे दोस्तों आप चाहें तो आराम से खरीदारी को थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, मैंने बिजनेस का आउटलुक के बारे में बताया और इधर पे रणनीति क्या होने वाली है। पैनिक करेगा ऐसे बिजनेस को बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है बिकॉज बिजनेस में कोई खराबी नहीं। आज प्राइस गिर रहा है तो लोग भाग रहे हैं, कल प्राइस भागेगा तो लोग फिर से आएंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस फियर में, पैनिक में अगर आप निवेश को बढ़ाते हैं अच्छी बात है, बट यस मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ओवर एलोकेशन मत करिएगा और झटके में एक बार में निवेश बिल्कुल भी मत करिएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।